हाय व्यूअर्स। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर लिया था फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू। अपने आज के लेक्चर्स के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। याद रहे कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली टू टाइप्स की होती है। अगर आप लोग थोड़ा सा डायग्राम को आप लोग याद कर लें तो पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं, फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। फंक्शन ओवरलोडिंग आप लोगों ने दो मेथड्स देख लिए थे अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। सो आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग से बेसिकली मुराद क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अभी तक आप लोगों ने ऑपरेटर्स को, डिफरेंट ऑपरेटर्स को देख लिया है, ऑपरेटर्स को आप लोगों ने यूज भी किया हुआ है। सो बेसिकली जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है हमारे पास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। By overloading the operator, we can give additional meaning to the operator like plus, minus, asterisk. ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि we give additional meaning to the normal operator like plus, minus, asterisk, etc. Okay, which by default are supposed to work only on standard data types like int, float, character, etc. थोड़ा सा अगर आप लोग उस डायग्राम को दोबारा देख लें, उस डायग्राम में यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मली प्लस ऑपरेटर है वो हम लोग यूज करते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल के साथ या करेक्टर या फ्लोट या डबल डेटा टाइप्स के साथ। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो प्लस ऑपरेटर को मैंने यूज किया हुआ है इंटीजर वेरिएबल के साथ। अब अगर मैं इस प्लस ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग दे दूं, इसको ओवरलोड कर लूं, तो इसको मैं यूज कर सकता हूं स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ये प्लस ऑपरेटर को मैं ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करूंगा। मींस अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है आपस में प्लस ऑपरेटर के थ्रू, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। तो स्विच करते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है, जिसकी कॉम्प्लेक्स नंबर में एज यू पीपल नो दैट टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये मेरे पास जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। तो यहाँ पे मैंने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है। तो मेरे पास चूंकि दो डेटा मेंबर्स हैं, एक मेरे पास रियल पार्ट है और एक मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी, दोनों को मैं इनिशियल कर लेता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ जीरो की वैल्यूज के साथ। ओके, सो रियल पार्ट के अंदर वैल्यूज आ जाएगी जीरो की और इमेजिनरी पार्ट के अंदर भी वैल्यूज आ जाएगी जीरो की। सो ये मेरे पास हम कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब ये मेरे पास मेन फंक्शन है ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेटर कीवर्ड और जिस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास पैरेंथेसिस है। अभी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, फिर इनको मैं समझाता हूँ कि व्हाट डज इट मीन्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर एम्परसेंड ऑपरेटर ओबीजे। लेट मी कंप्लीट दिस फंक्शन वंस। ये फंक्शन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसकी इंटीग्रिटी को हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर जो कुछ मैंने लिखा है, या जो फंक्शन फर्स्ट लाइन है जिसको हम सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन कहते हैं, इससे क्या मुराद है, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ रिजल्ट के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे, और फिर मैं उसे कहता हूँ कि ये रिजल्ट डॉट रियल, रिजल्ट डॉट रियल इज इक्वल टू रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ आप लोगों को। रिजल्ट डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी प्लस ओबीजे डॉट इमेज और इमेजिनरी पार्ट। ओके, अच्छा, अब यहां से फिर मैं एक और टर्म लिखता हूं, रिटर्न, सॉरी, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, ओके, अब थोड़ा सा मैं इस सिंटैक्स को समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं मेन फंक्शंस को पहले कंप्लीट कर लूं। अच्छा, ये मेरे पास जो शो फंक्शन है, वो शो फंक्शंस के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली मैं रियल पार्ट को भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ, रियल पार्ट, सॉरी, रियल पार्ट, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो मोस्टली हम आई के साथ शो करते हैं। सो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा,
इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और एंड लाइन। ओके, इस आउटपुट को मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं प्रॉपर लिख लूँ कि रियल पार्ट इज, रियल पार्ट मेरे पास आ जाएगा इसका रियल, और फिर उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगेन हम आई के साथ शो करते हैं, और रियल, बल्कि यहाँ पे मैं पहले इमेजिनरी पार्ट इज यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आई आ जाएगा एंड देन इमेज। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शंस के अंदर देख लें, इंपॉर्टेंट टू नोट, मेन फंक्शंस के अंदर सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट, सॉरी ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ C1, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था। अब 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो इसका मतलब है कि मेरे पास वहाँ पे 2 आर्गुमेंट चाहिए थे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पे मैं एक रियल पार्ट भेजता हूँ 10 और इमेजिनरी पार्ट सेंड करता हूँ 2। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ C2, और इसके अंदर मैं जो वैल्यूज भिजवाता हूँ रियल पार्ट के अंदर 3 और इमेजिनरी पार्ट के अंदर 7। अच्छा, अब 2 ऑब्जेक्ट मैंने क्यों यहाँ पे डिक्लेयर किए, क्योंकि मैं बेसिकली लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को कि मैं बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहता हूँ यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, प्लस ऑपरेटर को मुझे ओवरलोड करना होगा। ओके, अब जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है जिसके अंदर मैंने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, इसको मैं कॉल कैसे करूंगा। इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ C3, और मैं कहता हूँ कि C1 प्लस C2। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो ऑपरेटर मैंने ओवरलोड किया हुआ है प्लस ऑपरेटर, ये फंक्शन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ओके, अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन किस तरह कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये C3 डॉट शो के नाम पे फंक्शन कॉल करता हूँ, तो आप लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लिखते हैं, फिर शो फंक्शन लिखते हैं। अगर कोई पैरामीटर पास करते हैं तो इस पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ऑपरेटर और लोडिंग को। अच्छा, अब यहाँ पे ये बेसिकली जो C1 है ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये जो C2 है ये इस आर्गुमेंट जा रहा है। अब C2 के अंदर अगर आप लोग देखते हैं 2 पार्ट्स हैं, एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर हम 2 आर्गुमेंट भिजवा रहे हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 2 चीजें आनी है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब आप लोग देख लें कि यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर या क्लास का नेम यहाँ पे क्यों लिखा है। क्लास का नेम मैंने इसलिए लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली एक डमी वेरिएबल टाइप ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का है, क्लास टाइप का है। क्यों मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि मेन फंक्शन से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज यहाँ पे पास करनी है, जो कि मैं नॉर्मल जो इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट वेरिएबल है उसके अंदर मैं स्टोर नहीं कर सकता। ओके, अब थोड़ा सा इस फंक्शन को देखते हैं। ये मेरे पास है डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप है ये मेरे पास। ये मेरे पास कीवर्ड है ऑपरेटर, और ये मेरे पास जिस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड कर रहा हूं। अच्छा, अब रिटर्न टाइप मोस्टली आप लोगों ने देखे थे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को और दिखा दूं कि ये इसका तरीकेकार है कि एक हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में आप लोग फंक्शन रिटर्न टाइप या प्रिमिटिव लिखते हैं, या वाइड लिखते हैं, या यूजर डिफाइंड लिखते हैं। वाइड आप लोगों ने जो फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल्स हम कर रहे थे तो वहां पे आप लोगों ने पहले एग्जांपल्स के अंदर देख लिया था कि वाइड डिस्प्ले या वाइड सेटर जो भी था। अब प्रिमिटिव से मुराद ये है कि जिस तरह आप लोग दूसरे एग्जाम्पल्स के अंदर आप लोगों ने फिर देख लिया कि जी एंड सम, तो वो जो रिटर्न टाइप का इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या डबल आप लोग लिखते हैं उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। अब यूजर डिफाइंड हमारे पास कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड हमारे पास वो टाइप्स होते हैं जो यूजर खुद डिफाइन करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्लास नेम है तो क्लास नेम यूजर खुद डिफाइन करता है। तो अब इस केस के अंदर जब मैं ऑपरेटर ओवरलोड करूंगा तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो यूजर डिफाइंड होगा। उसके बाद ये ऑपरेटर कीवर्ड होगा, और उसके बाद जिस सिंबल को आप लोग ओवरलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ, मैंने प्लस लिखा है, आप लोग माइनस को, स्टेरिक एक्सेट्रा, जिस किस्म के ऑपरेटर को आप लोग ओवरलोड करना चाहते हैं वहां पे इसका नाम लिख लें, और ये फिर इसकी क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट है।
सो अगर अब इस फंक्शंस को देख लें तो ये मेरे पास रिटर्न टाइप है, यूजर डिफाइंड है। अगर आप लोग देख लें इस क्लास का नाम मैंने लिखा हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर और ये यूजर डिफाइंड टाइप है। सो यहाँ पे मैंने यूजर डिफाइंड रिटर्न टाइप लिखा है, इसके बाद ऑपरेटर है और उसके बाद प्लस और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वहां से मेरे पास मेन फंक्शन से दो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब ये रिजल्ट रिजल्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है, किस टाइप का है, उसी क्लास टाइप का जो नेम है क्लास का। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट डॉट रियल, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये बेसिकली थर्ड वेरिएबल है, थर्ड ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है, उसके रियल पार्ट के अंदर मेरे पास रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल। अब इस रियल के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, तो थोड़ा सा अगर यहाँ से हम मेन फंक्शन के अंदर चले जाएं तो इस फंक्शंस को जो जिसके अंदर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, C1 कॉल कर रहा है। सो ये जो रियल है, ये C1 का जो C1 के पास जो रियल वैल्यू है, यहां से मैं देख लें C1 जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था तो टू वैल्यू पास कर रहा था, ये रियल वैल्यू और ये इमेजिनरी वैल्यू, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। सो इस रियल के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, C1 की ये वैल्यू आ रही है। और सिमिलरली इस इमेजिनरी के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, ये जो C1 की इमेजिनरी वैल्यू है ये आ रही है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डॉट रियल है, ऑब्जेक्ट चूंकि मेरे पास यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रियल वैल्यू आई हुई है, वो रियल किसकी वैल्यू है, वो रियल ये जो है C2 एज अ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास उस जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका जो रियल पार्ट है ये, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है। सो ऑब्जेक्ट डॉट रियल किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट डॉट इमेजिनरी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास 7 को कर रहा है। सो यहाँ पे अब दो रियल वैल्यूज 10 प्लस 13 ये आपस में ऐड होके रिजल्ट डॉट रियल के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है 2 प्लस 7 वो आपस में ऐड होके रिजल्ट डॉट इमेजिनरी के अंदर चला जाएगा, और फिर सिंपली यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर लास्ट एग्जांपल्स के अंदर हमने रिटर्न टाइप को भी देख लिया था कि जब हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, सो इसका मतलब है कि यहाँ से जैसे इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब वो रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी C3 के अंदर आ जाएगी। सो C3 जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग अब दोबारा इसको देख लें, प्लस ऑपरेटर को हम मोस्टली यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ, फ्लोट डेटा टाइप के साथ, जिसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। एज्यूम ये किया जाता है कि प्लस ऑपरेटर इसलिए बना था कि इसमें हम इंटीजर नंबर को ऐड कर सकें, कैरेक्टर को ऐड कर सकें या फ्लोट को ऐड कर सकें। अच्छा, लेकिन अगर आप लोग इस प्लस ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग दे दें, इसको ओवरलोड कर दें, तो ओवरलोडिंग के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो इनिशियली जब मैंने डिफाइन किया था कि व्हेन वी गिव एडिशनल मीनिंग टू प्लस ऑपरेटर, अब ये लाइन क्या है, ये लाइन बेसिकली वी आर गिविंग एडिशनल मीनिंग टू द प्लस ऑपरेटर बाय ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर है, ये देख लें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंटीजर नंबर को ऐड कर रहा है, और ये देख लें आपके पास दो स्ट्रिंग है या दो ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल थी। अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये देख लें आप लोग कि मेरे पास दो किस्म के आउटपुट आएंगे, 13 प्लस I9, the real part is 13, the imaginary part is I0। I0 मेरे पास क्यों आ रहा है, सो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और जो यहाँ पे हमारे पास ये रियल पार्ट आ जाएगा, I एंड इमेज C1, C2 और C3। एक मैं 10 की वैल्यू भिजवा रहा हूँ, 2 और 3 और 7 और 2। Okay, then this is the imaginary part is I image, and then this is the real part, complex number। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर एक वर्ड अगर मैं इसके साथ कर लूँ, कॉन्स्ट की वर्ड लगा लूँ, तब देखते हैं कि ये मेरी क्या दे रहा है। सो लेट्स सी नाउ। ओके, इमेजिनरी 13 और सॉरी रियल 13 और इमेजिनरी हमारे पास आई।
तो ये मेरे पास बेसिकली जो आनी चाहिए थी, ये मेरे पास कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, C1 10/2 की वैल्यू जा रही है, ओके। C2 के अंदर 3 और 7 की वैल्यू जा रही है, और C3 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेटर, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्स्ट ओबीजे, कॉन्स्ट के वर्ड को अगर मैं हटा भी दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट डॉट रियल, रिजल्ट डॉट ओबीजे डॉट रियल, और एलाइन करी, ये आ जाएगा रिजल्ट्स। तो चल लेट्स इसको हम बाद में देख लेते हैं। यानी हाँ, ये हमारे पास था सिंपल एक एग्जांपल जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे थे। वी आर नॉट कंसर्न विद द आउटपुट, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं तो हम किस तरह इसको अचीव कर सकते हैं। सो दो तरीके हमने पॉलीमॉर्फिज्म के देख लिए हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस का, जिसके थ्रू हम कंपाइल टाइम रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम वर्चुअल फंक्शंस को यूज करेंगे रन टाइम पे फंक्शंस या ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट का डिफरेंट बिहेवियर देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।